कर रहे थे हमारे 3000 स्पेलिंग टेस्ट और 3000 स्पेलिंग्स में से हम लोग जो है कितने स्पेलिंग्स कर चुके हैं 1600। ठीक है, तो ये आपका 17th यानी कि 17वां पार्ट रहेगा। जैसे ही आप इस पार्ट को कंप्लीट कर लोगे तो आपके 1700 स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएंगे। तो बात करेंगे हम यहाँ पे 1601 से लेके 1700 स्पेलिंग तक की। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आता है लोफर। लोफर आपको पता है कि निकम्मा या फिर आलसी व्यक्ति को हम लोग एक तरीके से लोफर बोलते हैं, है ना। लोथसम, लोथसम में स्पेलिंग में गलती आप मेरे ख्याल से नहीं करोगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं स्पेलिंग में गलती आप नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो लोथसम, लोथसम का मतलब आपको एक एडजेक्टिव वर्ड के रूप में देखने को मिलता है, हेटफुल या फिर डिस्गस्टिंग, है ना, घृणित या फिर घिनौना बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, लोकेशन, लोकर, लोनलीनेस, इसमें गलती मेरे ख्याल से नहीं करोगे, होगा तो डबल एल लिख सकता है वो, और तो कोई गलती इसमें करवाएगा नहीं हमसे, है ना। लॉन्गिट्यूड, गलती नहीं करने का है, नाउन वर्ड है आपका। लॉन्गिट्यूड देशांतर जो रेखाएं होती है आपकी, है ना, उनको बोलते हैं ना। एंगुलर डिस्टेंस होता है जो ईस्ट या फिर वेस्ट में जो प्राइम मेरिडियन होती है उनका, है ना। लॉन्गिट्यूडनल, देखो लॉन्गिट्यूड से ही बना है आपका लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लेंथ वाइज जिसको हम लोग बोलते हैं, अनुदैर्ध्य जिसको हिंदी में समझते हैं। लूप होल्स मतलब कुछ ना कुछ गैप बच जाते हैं, कुछ खामियां रह जाती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं या छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनको हम जो है लूप होल्स बोल सकते हैं। लूट आपको पता है। लैक्वेस्टी, देखो जब भी लैक्वा आ जाता है, लैक्वा, लैक्वा इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। ठीक है, लैक्वा इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज, ओके। तो लैक्वेसिटी मतलब क्या होता है, टॉकेटिवनेस मतलब वाचालता, जो बहुत ज़्यादा जिसकी बोलने की एक तरीके से आदत होती है, उसके अंदर लैक्वेसिटी एक तरीके से होती है। लूजर आप जानते हो अच्छे तरीके से, लॉस जानते हो। लाउड, लाउडली आपका लाउड से ही बना है। ठीक है, लवेबल, लविंग, लुब्रिकेंट, देखो लुब्रिकेंट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, ये एक नाउन वर्ड हमारा होता है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस एक तरीके से करता है, उसको हम लुब्रिकेंट एक तरीके से बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, चिकनाई या फिर स्नेहक को बोल सकते, चिकनाई से आप ज़्यादा समझो स्नेहक की बजाय। ठीक है, लगेज आपका सामान होता है, लगेज या बैगेज बोल देते हैं, सामान। ठीक है, अच्छा। ल्यूमिनिशियंट, ल्यूमिनिशियंट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, ल्यूमिनियस सुना होगा आपने, बैटरीज की जो कंपनी सचिन तेंदुलकर साहब जिसकी ऐड करते हैं, वो भी एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, उसका मतलब होता है चमकदार। ठीक है, अच्छा, उसी से बने, उस सेम रूट से बनते हैं दोनों वर्ड्स। ठीक है, तो ल्यूमिनिशियंट, ल्यूमिनिशियंट का मतलब आपको देखने को मिलेगा ग्लोइंग विदाउट हीट, यानी कि प्रकाशमान, दीप्तिमान, मतलब बिना किसी हीट के जो प्रकाशमान चीज है वो ल्यूमिनिशियंट एक तरीके से आपकी है। इसमें एस भी होगा और फिर सी भी होगा। ठीक है, अच्छा। लस्ट्रस, लस्ट्रस एडजेक्टिव वर्ड होता है, शाइनी या फिर ब्राइट, जिसको हम चमकदार, दीप्तिमान एक तरीके से बोल सकते हैं। लग्जरियस आपकी विलासिता से संबंधित जो है वस्तुएं होती हैं, और लग्जरियस जो है वो चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने की कोशिश करते हैं, या जिसमें विलासिता या ऐश्वर्यता हम एक तरीके से महसूस करते हैं, फील करते हैं, ये सब बोल सकते हो। ठीक है, लायर, एक तो देखो लायर होता है, ठीक है, झूठा बोल सकते हो इसको। ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट कर देना, मेरी आई ई में गलती होती है। अच्छा, एक ये लायर है आपका, ये आपका नाउन वर्ड होता है जो एंशियंट स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब क्या होता है, वीणा होता है, सारंगी के जैसा वाद्य यंत्र एक तरीके से होता है। देखो प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, लिरिसिस्ट बोलते हैं हम इसको, लिरिसिस्ट। इसमें गलती जाहिर सी बात है हम लोग कर देंगे। ठीक है, इसमें गलती बहुत हो सकती है, हमसे संभावनाएं हैं, तो इसको हम गीतकार बोलते हैं, लिरिसिस्ट को। ठीक है, अच्छा। मैकवेलियन, मैकवेलियन जो है आपका क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ड होता है, कनिंग मतलब लालची बोल सकते हो, डिसाइडफुल मतलब धोखेबाज बोल सकते हो इसको। ठीक है, चालाक या फिर कपटी की सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, मैकवेलियन। ठीक है, स्पेलिंग को ध्यान रखने की कोशिश करोगे तो MECH नहीं होता है, MACH होता है, फिर IA होता है। ठीक है, AI नहीं होगा, और फिर डबल L होता है। बाकी इसमें कोई गलती होने की संभावना मुझे नहीं लगता कि है। ओके, अच्छा। आगे क्या है, मशीनरी, मशीनरी आपकी क्या है, मशीनों यंत्रों से संबंधित आप लोग बोल सकते हो। मैगजीन में गलती नहीं होना है, डबल जेड नहीं आता, बस ये ध्यान रखना है। मैजिक, मैजिस्टिक, सॉरी, मैजिस्ट्रियल, मैजिस्ट्रियल मतलब क्या होता है, एक एडजेक्टिव वर्ड के रूप में हम इसको जानते हैं। ऑथोरिटेटिव बोल सकते हो, ये कमांडिंग बोल सकते हो, अधिकारपूर्ण या फिर गरिमा में इसको आप जो है बोल सकते हो। ठीक है, मैजिस्ट्रेट आपके पद होता है मैजिस्ट्रेट का, ठीक है, न्यायाधीश बोल सकते हैं इसको।
मैग्निफिकेंस, मैग्निफिकेंस एक नाउन वर्ड आपका होता है। ग्रैंडियर बोल सकते हो या स्प्लेंडर एक तरीके से बोल सकते हो, भव्यता या फिर शानदारपन जिसके अंदर होता है, ठीक है। ओके, मैग्निफिकेंस, ओके, गलती नहीं होगी इसमें। मेंटेन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मेंटेनेंस में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक होता है भव्य या फिर शानदार आप लोग बोल सकते हो। ग्रैंड या फिर इम्प्रेसिव, एक तरीके से जो हमें एक तरीके से क्या करता है, अट्रैक्ट एक तरीके से करने वाला होता है, उसको आप जो है क्या बोल सकते हो, उसको आप बोल सकते हो मैजेस्टिक, ठीक है। मेल एडजस्टेड, मेल एडजस्टेड आपका जो है मेल और एडजस्टेड से बना वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड हो जाता है। पुअरली एडेप्टेड यानी कि असमंजित या फिर असमायोजित, इससे अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो कि जो एडजस्ट नहीं हो सकता वो मेल एडजस्टेड है, ठीक है। ओके, जो फिट नहीं बैठ रहा है। आगे मेल फंक्शन, देखो फंक्शन जो है चीज़ अच्छे तरीके से करेगी जब कोई चीज़ काम, उसको फंक्शन बोलेंगे। फंक्शनिंग में है वो चीज़, अभी रनिंग में है, अभी वो काम कर रही है, बट मेल लगा दिया तो नेगेटिव मीनिंग इसका यहाँ पे निकल के जरूर से आएगा। और इसको आप वर्ब की बजाय एडजेक्टिव अगर यहाँ पे कर लोगे तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से ठीक रहेगा। फेल टू वर्क प्रॉपरली, जो चीज़ खराब हो जाती है वो मेल फंक्शन होती है, ठीक है। मैलिंड, ये भी एडजेक्टिव के रूप में ज़्यादातर ठीक रहेगा। स्पोकन इल ऑफ यानी कि बदनाम किया गया, किसी को बदनाम एक तरीके से करना मैलिन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, मेल नरिश्ड आपका एडजेक्टिव ही रहेगा, है ना, जिसमें न्यूट्रिशन की कमी हो, कुपोषित, है ना, जिसको खाना वाना ठीक नहीं मिलता, कुपोषण के जो शिकार होते हैं एक तरीके से, उसको आप जो है मेल नरिश्ड जो है बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, मेलोडोर्स, मेलोडोर्स का मतलब क्या होता है, एक एडजेक्टिव वर्ड है, OUS एंडिंग वर्ड से समझ जाते हो आप लोग, जिसमें से बैड स्मेल निकलती है, दुर्गंध युक्त, ठीक है, जिसमें से अच्छी जो है सुगंध नहीं आती, दुर्गंध आती है। माल्ट नाउन वर्ड होता है आपका। जर्मिनेटेड ग्रेन यूज्ड इन ब्रेविंग, मतलब जो का सत्तू जो होता है वो आपका माल्ट एक तरीके से होता है। मैमल जो स्तनपायी जीव होते हैं, क्रिएचर होते हैं, उनको बोलते हैं। मैनेजेबल, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। मैनेजमेंट आप जानते हैं प्रबंधन जो करती है। मैनेजर जो है इसका मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है छोटा सा। अच्छा, मैंगल्ड, मैंगल्ड एक एडजेक्टिव के रूप में इसको आप लोग रखो, जिसमें बैडली डैमेज्ड आप इसको बोल सकते हो, बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, मैन हैंडल, मैन हैंडल वर्ब यहाँ पे है। मैन हैंडल्ड, मैन हैंडल्ड आप इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। टू हैंडल रफली मतलब धक्का मुक्की एक तरीके से करना, मैन हैंडल्ड कहलाता है, ठीक है, वर्ब के रूप में। अच्छा, मैनिफेस्टेशन, वेरी गुड, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। नाउन के रूप में देखेंगे इसको, TIO एंडिंग वर्ड है। डिस्प्ले बोल सकते हो या एक्सप्रेशन बोल सकते हो, अभिव्यक्ति या प्रदर्शन, मैनिफेस्टेशन आप इसका बोल सकते हो। मैनिफेस्टिंग वर्ब के रूप में देख सकते हो, इसका मतलब मैनिफेस्ट कह सकते हो आप वर्ब के रूप में ना, शोइंग क्लियरली, प्रकट करना, दर्शाना, जताना, है ना, दिखाना, ये सब बता सकते हो आप लोग, ठीक है। मैनिपुलेट वर्ब के रूप में देखोगे आप, मैनिपुलेटेड, मैनिपुलेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप बोल सकते हो। टू कंट्रोल क्लेवरली, चालाकी से नियंत्रित करना किसी को, है ना, मैनिपुलेट करना एक तरीके से कहलाता है, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, मैनिपुलेशन, इसी से बना हुआ वर्ड है, नाउन वर्ड है। एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग यानी कि हेरफेर या फिर नियंत्रण या फिर कंट्रोल से भी आप इसको समझ सकते हो। मैनर्ड, देखो इसमें डबल N आ जाती है, मैनर्ड, ठीक है। मैनर्ड एडजेक्टिव वर्ड के रूप में हम इसको जानते हैं, आचरण युक्त, ठीक है, जिसका व्यवहार थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। हैविंग स्पेसिफिक स्टाइल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। आचरण मतलब उसका वो ही बिहेवियर, एज बिहेवियर हम इसको ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। मैनर्स आप लोग जो है शिष्टाचार को बोलते हो, सोशल बिहेवियर को बोलते हो मैनर्स, ठीक है, इसी से कुछ मिलता जुलता वर्ड आपका मैनर्ड रहेगा, ठीक है। अच्छा, मेंटल आप जानते हो, मेंटल में गलती नहीं करना है, AL नहीं होता है, ठीक है। ये मेंटल जो है क्या है आपका, नाउन के रूप में देखते हैं। शेल्फ अबव फायर प्लेस यानी कि चूल्हे की चौकी जो होती है वो मेंटल होती है। एक मेंटल ये होता है आपका क्या होता है, क्लोक होता है या फिर कवरिंग यानी कि ओढ़नी या फिर आवरण को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और मेंटल होता है, तीसरी चीज़ और एक मेंटल होती है, वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, जो कि अर्थ का मतलब पार्ट होता है, अर्थ का कोई पार्ट होता है मेंटल, ठीक है, वो बताओगे आप मुझे। मैन्युफैक्चर, ये निर्माता होता है, प्रोड्यूसर होता है किसी भी सामान का, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोसेस होती है जिसके तहत हम मैन्युफैक्चर करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है।
मैराथन आपका पता है आपको, मैरिज पता है, मैरिजेबल आपको पता है विवाह योग्य है ना, मैरिड आपको पता है विवाहित। मार्शल, मार्शल आपका सेनापति होता है, मार्शल है ना, चीफ मार्शल, एयर मार्शल, इस तरीके से। मैरिजिपन, मैरिजिपन, मैरिजिपन क्या होती है? मैरिजिपन एक मिठाई का नाम है, मैरिजिपन मिठाई होती है एक, है ना। ओके, उसके बाद मैस्कोट होता है एक, मतलब कोई भी जब टूर्नामेंट होता है ना, स्पेशल जब टूर्नामेंट होता है, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई टूर्नामेंट होता है तो उसका एक मैस्कोट होता है ना। मतलब क्या होता है मैस्कोट? मान लो टूर्नामेंट आपके इंडिया में हो रहा है, ठीक है, ठीक है, अभी मान लो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आपके इंडिया और श्रीलंका आपके होस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक मैस्कॉट जारी किया जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि मान लो श्रीलंका का हो सकता है, वो इंडिया का भी हो सकता है। जो चीज़, जो पशु पक्षी, कुछ भी ऐसी चीज़ जो ख़त्म होने की तरफ जा रही है, तो उसका एक मैस्कॉट बना के उस टूर्नामेंट को डेडिकेटेड किया जाता है। और उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि लोगों के अंदर उसके प्रति अवेयरनेस जाती है, तो उस चीज़ को मैस्कॉट के रूप में बोला जाता है। स्पेशली वो सिंबल बन जाता है, ठीक है, शुभंकर उसको हम हिंदी में बोलते हैं। मैस्कुलिन आपको पता है गलती नहीं करनी है, डबल एल नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा, एस के बाद सी आता है, ये बहुत बार कंफ्यूज करने वाला होता है। मैसेज में गलती हो जाती है, देखने में बहुत गलत मैसेज, मैसेज आपको देखने को मिलता है MES, ये होता है संदेश। ये कौन सा है? ये आपका क्या है? मसाज है, ये मैसेज नहीं है, मसाज है ये, ठीक है, मालिश जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मैसेज और मसाज दोनों एक जैसे होते हैं, बट यहाँ पे इसमें ई आ जाता है, एम के बाद ई आ जाता है मैसेज में, ठीक है। ओके, मैच आपको पता है, मैचलेस आपको पता है, मैट्रोनल, मैट्रोनल जो है आपके मातृ सुलभ, यानी कि मदर की साइड से मैट्रोनल, ठीक है। मैट्रोनिटी, मैट्रोनिटी मातृत्व जिसको हम बोलते हैं, मदरहुड अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। मैथमेटिकल आप जानते हो, मैथमेटिशियन आप जानते हो, मैथमेटिक्स आप जानते हो, ठीक है, मैथ्स से बनने वाले टर्म्स हैं, ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। मैट्रिक्स आप जानते हो, एनवायरनमेंट बोल सकते हो या ग्रिड बोल सकते हो, आधार बोल सकते हो या संरचना, एक तरीके से आप मैट्रिक्स को बोल सकते हो। मैटर आपको पता ही है, पदार्थ हो सकते हैं या कोई भी इशू, मुद्दा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैट्रेस आपका गद्दा होता है, ठीक है, बेड का क्वेश्चन होता है, मैट्रेस बोल सकते हो उसको। मैच्योरिटी परिपक्वता होती है, अडल्टहुड होता है, राइपनेस होती है, ठीक है। मैक्सिमम गलती नहीं करनी है आपको, मीनिंगफुल में गलती नहीं होने की है, मैकेनिक में गलती नहीं होएगी, मैकेनिकल में नहीं होएगी, मैकेनिक्स में नहीं होएगी, हम लोग नहीं करेंगे इसमें गलती। मैकेनिज्म में भी नहीं करेंगे, सेम रूट वर्ड से बनने वाले कुछ वर्ड्स थे आपके, ठीक है। मेडल आपका पदक होता है, ये अवार्ड होता है किसी भी अचीवमेंट के लिए। इसके साथ आप लोग अचीवमेंट पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे भी आप लोग अचीवमेंट का स्पेलिंग चेक कर सकते हो, ACHIVEMENT, ठीक है, अचीवमेंट। मेडेलियन जो मतलब मेडल से संबंधित होता है या डेकोरेट जो किया जाता है लार्ज डेकोरेटिव मेडल के साथ, ठीक है। अच्छा, मेडिसिन आपकी गलती नहीं होगी, मेडिटेशन में गलती नहीं करना है, डीप थॉट या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो होती है, ध्यान में बैठे हैं हम लोग, उसको बोल सकते हो। मेडिटेटिव आपका एडजेक्टिव होता है थॉटफुल या फिर रिफ्लेक्टिव, चिंतनशील, इसको बोल सकते हो। मैलीफ्लुएंस, मैलीफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? स्वीट फ्लो ऑफ वर्ड्स या फिर साउंड बोल सकते हो, मधुर प्रवाह जिसको बोला जाता है। मेलोड्रामा, एक्सेग्रेटेड ड्रामा, भावुक या नाटक बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब पिघलना, एक तरीके से बोल सकते हो, बिकमिंग लिक्विड, है ना। मेंबर्स जानते हो, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन आपकी होती है थिन टिश्यू लेयर होती है, झिल्ली, जिसको हम साइंस का टर्म बायोलॉजी में आपका आता है। मोमेंटो आपका पता है आपको, स्मृति चिन्ह होता है मोमेंटो, है ना। मेमोरियल, मेमोरियल होता है स्मारक, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो। जो मॉन्यूमेंट होता है किसी की भी रिमेम्बरेंस के लिए, रिमेम्बरेंस को भी याद रख सकते हो, और मॉन्यूमेंट को भी आप लोग स्पेलिंग के रूप में देखोगे। मेंशन किसी के बारे में बताना, किसी के बारे में रेफरेंस देना या फिर रेफर करना, ठीक है। मेंशन जिसके बारे में बताया गया है, रेफर्ड किया जा चुका है, ठीक है। मर्सीफुल गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग्स आसान ही है, मुझे लगता नहीं है कि इतनी कोई दिक्कत आपको आने वाली है। दयालु इसको आप लोग बोल सकते हो, मर्सीफुल को, है ना। अच्छा, मर्सी से बनने वाला वर्ड आपका मैरिटोक्रेटिक, ये थोड़ा सा मुश्किल वर्ड्स में गिन सकता हूँ मैं इसको, मैरिटो और फिर क्रेटिक, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको रख लेते हैं, बेस्ड ऑन एबिलिटी या फिर मेरिट, यानी कि योग्यता के आधार पर या योग्यता पर आधारित आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, मेरिट बेस्ड आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। मैरीमेंट, मैरीमेंट आपका जॉय या फिर फन, हर्षोल्लास, आनंद, खुशी, इन सब के रूप में हम इसको जानेंगे, ठीक है।
मैसेंजर, देखो मैसेंजर, ठीक है, मैसेज, मैसेंजर, मैसेज में क्या स्पेलिंग आता है, मैसेंजर में कैसे होता है, फिर इसको देख लेना। नाउन के रूप में हम इसको देखते हैं क्योंकि ये बेयरर होता है संदेश का। देखो मैसेज का स्पेलिंग यहाँ पे है, देखो यहाँ से समझने की चीज़ क्या है, जब हम मैसेज लिखते हैं MESSAGE लिखते हैं, लेकिन जब हम मैसेंजर लिखते हैं तो ये ए की जगह पे ई आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, रूट वर्ड इसके लिए यही है, संदेश जो लेके जाता है वो आपका मैसेंजर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 1700 कितने में से 3000 में से आपके स्पेलिंग हो चुके हैं। टोटल कितने पार्ट्स आएंगे सर 30, अभी कितने हो चुके हैं 17, तो आपके 13 पार्ट्स और आ जाएंगे इस सीरीज में। फिर उसके बाद आपकी आ रही है फिक्स प्रेपोजिशन की जो डिमांड है वो आ रही है, उसके बाद फिक्स प्रेपोजिशन को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग क्या करोगे सर, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया है तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो जाहिर सी बात है आप लोग लाइक कर रहे हैं, वीडियो को अच्छा लगा है तो फिर उसके बाद शेयर कर देना है, तभी पता चलेगा मुझे कि आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया है, तभी जो है मुझे भी अच्छा एक तरीके से लगेगा, क्योंकि मैं टाइम दे रहा हूँ इस चीज़ को, तो आपको भी उस चीज़ को समझना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो अपना पार्ट होगा उसमें, तब तक के लिए देखते रहिए 3D एंड स्किल IQ एजुकेशन।